की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम अच्छे विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आपको भी इसके लाभ की प्राप्ति होगी। चर्चा इस विषय पर है कि सिर्फ महाराज रावण को ही क्यों जलाया जाता है। जबकि उनके जैसे अन्य भी हैं। इंद्र ने भी बलात्कार किया था, चंद्र ने भी बलात्कार किया था, महाराज पांडु ने भी बलात्कार किया था। तो फिर महाराज रावण के साथ ऐसा अन्याय क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहते हैं कुछ धर्म विरोधी लोगों को भड़काने के लिए। देखो, तुम्हारे धर्म में ऐसा है। एक औरत को और एक पुरुष को भौंकते हुए देखा है मैंने YouTube पर। इसीलिए मैं आज इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जहां तक शास्त्रों का ज्ञान न हो, वहां तक शास्त्रों के ऊपर बोलना उचित नहीं रहता है। शास्त्र पढ़े नहीं और कुछ भी भौंकना चालू कर दें, गलत पड़ता है। आपको सनातन धर्म नहीं मानना है, मत मानिए, परंतु सनातन धर्म के ग्रंथों का उपहास भी मत कीजिए। अगर आपको ऐसा ही सत्यवादिता दिख रही है कि मैं तो सत्यवादी हूं, तो दूसरे धर्मों में भी कई दोष हैं। उनके ऊपर एक आध बार बोल के देखिए, तो पता चल जाएगा कि दूसरे के धर्म पर उंगली उठाने से क्या होता है। पर चूंकि आप इतने समझदार तो हैं कि दूसरे धर्म पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जीने की इच्छा सबकी होती है और सनातन धर्म में कोई कहने वाला नहीं है, इसलिए इसके ऊपर जो चाहे बोलो। देखिए, अगर आप भौंक ही रहे हैं तो मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं। वो महिला और वो पुरुष भौंक कर कह रहे थे कि महाराज पांडु ने माद्री के साथ बलात्कार किया। बिल्कुल 100% छोड़ के 200% गलत है, 200% गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मद्र नरेश ने माद्री को, अपनी बहन जो थी, वो सेना रथ घोड़े सहित लेकर आए और महाराज पांडु के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा कि महाराज पांडु, मैं आपको मित्र बनाना चाहता हूं। तो कि देखिए, अगर कोई मेरे से मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो मेरे को बड़ी खुशी होती है और मैं आपकी मित्रता स्वीकार करता हूं। तो महाराज ने कहा कि हे पांडु महाराज, मैं अपनी बहन इन हाथी घोड़े और सेना सहित आपको देता हूं। पहले उन्होंने कहा कि आप मना तो नहीं करेंगे कि देखिए, मित्र मित्र के साथ धोखा थोड़ी करेगा, आप मित्रता करके मुझे विष थोड़ी देंगे, इसलिए आप जो कहेंगे मुझे स्वीकार है। और उनने उनकी बहन को पत्नी रूप में स्वीकार किया। अब वो पत्नी है माद्री, तो बलात्कार कौन सा हुआ? नंबर 2, इंद्र ने गौतम पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, तो उनको क्यों नहीं जलाया जाता? बिल्कुल बात 100% सत्य है। क्यों नहीं जलाया जाता? जलाना चाहिए। देखिए, क्या इंद्र
माता अहिल्या के ऊपर मोहित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके पास तो अप्सराएं हैं जो हमारे मृत्यु लोक से भी ज्यादा सुंदर हैं। क्या इंद्रादि देवता जो दिव्य स्वरूप धारण करे हुए हैं वे कुछ खाते पीते हैं? जब कुछ खाते पीते नहीं हैं तो उनकी कामनाएं कहां से दौड़ेंगी? वे तो सृष्टि का पालन करते हैं। परंतु माता अहिल्या के मस्तिष्क में प्रसुप्त अवस्था में एक बात थी कि मुझे एक अच्छा ताकतवर पति, सुंदर पति मिलता तो अच्छा होता। तो उनकी मनोकामनाओं को जानकर और इतनी बड़ी सती माता के मन में जो प्रसुप्त स्थिति में एक जिसको कह सकते हैं कि घृणित भाव है, उसको निकालने के लिए चंद्रमा ने इस प्रक्रिया को रचा, ताकि वो माता के अंदर जो प्रसुप्त अवस्था में एक घृणित भाव है वो भी उनके मन मस्तिष्क से निकल जाए। अन्यथा मृत्यु लोक में अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए दुखदायी होगा। अब जो अन्न नहीं खाते हैं, जो दिव्य स्वरूप हैं, वो एक मानवों की तरह प्रभावित नहीं होते हैं। अब जब वे गौतम ऋषि का रूप करके गए और उनके साथ रतिक्रिया के बाद में जब गौतम ऋषि को पता चला तो अहिल्या, माता अहिल्या को पत्थर बना दिया। बाद में वो भगवान राम के चरण स्पर्श से वापस अपने स्वरूप में आई और इंद्र देवता को भी श्राप दे दिया। इंद्र भी शर्मिंदगी उनने महसूस की, उनका मुंह भी उतर जाता है, स्वरूप थोड़ा अलग प्रकार का हो जाता है, अर्थात वे शर्मिंदा हो गए। शर्मिंदा होने के बाद में उनने जबरदस्ती माता अहिल्या को हड़पने की कोशिश नहीं की। और जब कोशिश नहीं की, शर्मिंदा हो गया व्यक्ति और देवस्वरूप हैं, तो वे उन चीजों से परे हैं। प्रथम तो आप वहीं से अर्थ लगाइए कि जिनके यहाँ मृत्यु लोक से भी ज्यादा सुंदर अप्सराएं हैं, वो क्यों मृत्यु लोक में आएंगे? तो वो उनका परिहार करने के लिए यहाँ आए थे। तो आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि महाराज पांडु को जलाया नहीं जा सकता, भगवान इंद्र को जलाया नहीं जा सकता, उनके पुतले को नहीं जलाया जा सकता, मतलब क्योंकि उनने शर्मिंदगी महसूस की, पश्चाताप किया उन्होंने। उसके बाद बात आती है किनकी? चंद्रदेव की। चंद्रदेव का जो स्वरूप है वो जलीय है और जल जल्दी बह जाता है, द्रवित जल्दी हो जाते हैं। तो गुरु महाराज की पत्नी तारा का उनके प्रति स्नेह बढ़ा, तो चंद्रदेव का भी उनके प्रति स्नेह बढ़ा। अर्थात उसके लिए केवल चंद्रदेव दोषी नहीं है, दोषी वहां पर तारा माता भी है, क्योंकि उनने भी चंद्रदेव को पसंद किया, उनके साथ रही। उसके बाद जब युद्ध होता है तो चंद्रदेव परास्त होते हैं और शर्मिंदा होते हैं, तारा माता भी शर्मिंदा होती हैं। अब देखिए, चंद्रदेव के वैसे भी पत्नियां हैं 27, उनमें से
रोहिणी उनकी प्रियतमा पत्नी है, तो उनको 28वीं या 29वीं पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी तारा माता के प्रेम का सम्मान करने के लिए उनने उनको अपनाया, परंतु देवताओं के आदेश से उनने उनको वापस छोड़ भी दिया। तो इस कारण से चंद्रदेव का पुतला भी जलाए जाने लायक नहीं है। उसके बाद बात आती है महाराज रावण की। महाराज रावण के लिए बार बार उनको सूचना दी गई। पहले हनुमान जी महाराज गए, उनने पूरी लंका जला के और कहा कि हे रावण, तुमने जो भी किया है वो सब क्षमा कर देंगे भगवान प्रभु, परंतु तुम उनकी पत्नी को सकुशल लौटा दो। उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद नंबर 2 पर बात आती है, तो वो ये आती है कि हनुमान जी महाराज से माता सीता ने कहा, मुझे प्रभु राम के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं। नंबर 2 पर बात आती है कि उसके बाद उनको समझाने के लिए अंगद जी को भेजा गया कि हमारी सेना आपके श्रीलंका में आ चुकी है, परंतु हम महाराज राम, प्रभु श्री राम आपको फिर भी क्षमा कर देंगे यदि आप उनकी पत्नी को सकुशल लौटा दें, नहीं तो आपके श्रीलंका का सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुंभकर्ण जी ने भी उनको समझाया कि भैया, आप त्रिलोकीनाथ की पत्नी माता लक्ष्मी का हरण करके लेके चले आए, आपने ये बड़ी भारी भूल की है और इसका मोल तो आपको चुकाना पड़ेगा। आप इतने शूरवीर होते हुए एक महिला का गुपचुप रूप से हरण करके लेके आ गए। उनने कहा, तेरे को साथ नहीं देना है तो तू वापस जाके सो जा, सीता को तो मैं नहीं लौटाऊंगा। अरे भाई, जो औरत आपके यहाँ रहना नहीं चाहती, जो महिला आपके यहाँ रहना नहीं चाहती, आप जबरदस्ती उसको पकड़ के घर में रख रहे हैं। वो शादीशुदा है, फिर भी आप पकड़ के रख रहे हैं और फिर कह रहे हैं ये सब महाराज रावण के साथ अन्याय हुआ। काय का अन्याय हुआ? कितने लोगों ने उनको समझाया, महाराज विभीषण ने उनको समझाया कि भैया, ये पर नारी का हरण करना और वो भी चोरी छुपे करना गलत है और हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। परंतु उनने किसी की भी एक बात भी नहीं सुनी। मेघनाथ जी ने उनको जाके समझाया कि ये लक्ष्मण और राम देवों के भी देवता हैं, यदि आप अभी भी वंश की रक्षा करना चाहते हैं तो राम से संधि कर लीजिए, नहीं तो हमारा वंश समूल नष्ट हो जाएगा। महाराज रावण ने कहा कि शायद तू उनके मोहिनी अस्त्र से प्रभावित हो गया है और अगर तेरे अंदर कायरता है तो सो जा, मैं युद्ध लड़ूंगा। अरे यार, तुम किसी की पत्नी को जबरदस्ती उठा लाए, अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं बनना चाहती है, वो उसके पति के पास जाना चाहती है और फिर भी तुम जबरदस्ती उनको मारना चाहते हो, मार के भगा दो। ये कहाँ का न्याय है? तुम्हारे परिवार के सारे सदस्य समझा रहे हैं कि अरे ये नहीं रहना चाहती है तो छोड़ो इनके पति के पास, और पति भी इतने उदार कि यार तू तो अब भी लौटा दे, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, तू तो मेरी पत्नी लौटा दे, नहीं दूं। और उसके बाद ऋषि मुनियों को मारना, कोई तपस्या कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है तो उसकी तपस्या भंग करना, पूजा पाठ भंग करना, आतंकवाद फैलाना,
भक्तों को कष्ट देना, भक्तों की हत्या करना, क्या ये युक्ति संगत है? उनने माता सीता का ही हरण नहीं किया, उनने उनके बड़े भाई कुबेर जी की पत्नी के साथ भी ऐसा ही जबरदस्ती करी थी। हम कह सकते हैं कि इंद्र का अहिल्या माता के साथ संबंध के अलावा कोई घटना सामने नहीं आती है, फिर भी वो शर्मिंदा हुए, उनने उनको जबरदस्ती घर में नहीं रखा। महाराज पांडु का आप समझ ही चुके होंगे और चंद्रदेव का भी आप समझ चुके होंगे, परंतु उनने तो उनके बड़े भाई की पत्नी को नहीं छोड़ा, महाराज रावण ने। उसके बाद भी ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करते हैं, मारते हैं, हड्डियां डालते हैं। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर अगर आप अभक्ष्य भक्षण कर रहे हैं तो आप तो वैसे ही धर्म से गिर चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मारना और उसके बाद उनका पुतला बनाकर जलाना इसलिए आवश्यक है ताकि लोगों के दिमाग में ये रहे कि किसी की पत्नी अपने नहीं रहना चाहती है तो उसको जबरदस्ती उठा के नहीं लाना, लाओगे तो इस प्रकार जलाए जाओगे, मार दिए जाओगे। दूसरी बात, उसके भाई के साथ, उस भाई की पत्नी के साथ भी उन्होंने जबरदस्ती करी, ये आप शास्त्र पढ़कर देखें। इसलिए महाराज रावण को ही जलाया जाता है और उनके साथ मेघनाथ जी और कुंभकर्ण जी महाराज को भी इसलिए जला दिया जाता है कि देखो तुमने ऐसे व्यक्ति का साथ दिया, इसलिए तुम्हारा भी पुतल बनाकर हम फूंक रहे हैं। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि महाराज पांडु, भगवान इंद्र और चंद्रदेव, इनके पुतल दाह क्यों नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।